नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना के यूट्यूब परिवार पर स्वागत है। साथी कैसे हैं? उम्मीद है, आशा विश्वास है आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका डिमांड था मेरे मित्र कि सर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी टॉपिक का क्लासेस लगाएं। तो साथियों, कुछ थ्योरी भी हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ आपके एमसीक्यूज की भी चर्चा करेंगे। सभी साथी एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दिए मेरे मित्र। लगातार आप सभी को रेलवे धाम पटना, खास करके यदि बात करेंगे साइंस और ट्रेड के लिए, बहुत ही आगे आप सबके लिए सोचा जा रहा है मेरे मित्र। कोई भी ट्रेड हो, आज के जो कक्षा में मैं बताने जा रहा हूं, किसी भी ट्रेड के बच्चे हो, उनसे आपको कम से कम 3 से 4 सवाल बनेंगे। और साइंस के बच्चे हैं, यानी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के, इसमें भी आपके 1 से 2 सवाल बनेंगे। और इसमें कम से कम मानिए 2 से 3 सवाल बनेंगे मेरे मित्र। 4 तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 3 सवाल की गारंटी है मेरे मित्र। साथियों, यदि बात करेंगे रेलवे धाम पटना बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ट्रेड थ्योरी, ओनली बेसिक साइंस ट्रेड थ्योरी और जनरल साइंस की लगातार आप सबके बीच कक्षाएं लेकर आ रहा है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कक्षा है साथियों। शानदार तरीके से पीके शाही सर के नेतृत्व में क्लासेस चल रही है। ईमानदारी शिद्दत से रेलवे धाम पटना आप सबका स्वागत करता है साथियों। सपने आपके, सहयोग हमारे, यही है रेलवे धाम पटना का नारा। साथी, आप स्कोर प्लस पर जुड़ जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कोर प्लस का लिंक होगा मेरे मित्र, उस पर सभी तरह की क्लासेस उपलब्ध हैं। चाहे आप साइंस की कक्षा लेना चाहो, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कक्षा हो, ये भी क्लासेस उपलब्ध है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की कक्षा लेना चाहते हैं, ये भी उपलब्ध है। ट्रेड थ्योरी की कक्षा लेना चाहते हैं, ये भी मेरे मित्र उपलब्ध है। यदि हम चर्चा करेंगे साथियों, तो सेफ्टी साइन के बारे में आज आप सभी साथी के बीच मुखातिब हूं। देखिए, सेफ्टी साइन क्या है? सुरक्षा चिन्ह। यदि किसी साइट पर, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में आप नौकरी करोगे, तो आपको ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र। सबसे पहला है सुरक्षा चिन्ह में आपका है निषेधात्मक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में प्रोहिबिटिव साइन कहा गया मेरे मित्र। इसका आकार गोलाकार होगा, ये चीज याद रखेंगे। इसका आकृति जो है काला होगा, अब बॉर्डर जो है आपका रेड कलर का होगा और पृष्ठभूमि सफेद होगा। आप देख सकते हैं यहां बैकग्राउंड जो हमारे पास है मेरे मित्र, सफेद है। क्या है मेरे मित्र? सफेद है। और आकृति देखिए, यह आकृति जो है ये क्या है मेरे मित्र? काला है। और ये देखिए मेरे मित्र, बॉर्डर जो है आपका रेड कलर का है, यानी लाल कलर का है मेरे मित्र। और आकृति की बात करेंगे, काला है। बॉर्डर और क्रॉस, ये जो क्रॉस है ये भी आपका लाल रंग का है मेरे मित्र, लाल रंग का है। और ये भी हमारा जो है लाल रंग की बातें कर रहा है, रेड कलर की बातें कर रहा है साथियों। यहां आप देख सकते हैं नो स्मोकिंग है, यानी यहां पर सिगरेट पीना मना है। आप यदि जाएंगे कोई भी पेट्रोल पंप पर, तो ऐसा साइन आपको मिलता होगा जो कि एकदम निषेधात्मक है। या आप कहीं भी जाइएगा किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो आपको जाने की अनुमति लेनी होगी, तभी किसी इंडस्ट्री में मेरे मित्र जा सकते हैं। तो ये से क्वेश्चंस आपको बहुत पूछे जाते हैं। ये जो आपके चीज हैं, टर्मिनोलॉजी है, मैंने बताने का काम किया। दूसरे पर आइए, हमारे पास है आदेशात्मक चिन्ह, यानी मेरे मित्र आप कह सकते हो कि सर जी आप आइए, माइनॉरिटी साइन की बात आप करेंगे। इसमें देखो वेयर गूगल्स की बात है। देखो ये जो है चश्मा है भैया, चश्मा लगाया गया है। ये इंडस्ट्री में बिना चश्मा के आपको काम करना अलाउड नहीं है। उसका जो गूगल्स रहता है बिल्कुल अलग गूगल्स रहता है, आम गूगल्स की तरह घूमने वाले गूगल्स नहीं होते हैं। यहां पर बोला गया आकार गोलाकार, देखिए गोला है। आकृति सफेद, देखो भैया आकृति जो है ये सफेद कलर का है मेरे मित्र। और देखिए बैकग्राउंड जो है, इसका जो बैकग्राउंड है मेरे मित्र, बैकग्राउंड की बात करोगे भैया, बैकग्राउंड जो हमारा है वो कैसा है? नीला है मेरे मित्र। तो आपको याद रखने की जरूरत है, वेयर गूगल्स है, यानी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको ऐसे तरह के गूगल्स का प्रयोग करना चाहिए। ये आदेशात्मक है।
तीसरे पर आइए मेरे मित्र, सूचनात्मक है, इंफॉर्मेटिव साइन की बात है। आकार वर्गाकार होगा। देखिए ये आकार जो है कैसा है मेरे मित्र, आप कहोगे गुरुजी वर्गाकार है, यानी स्क्वायर के रूप में है। पृष्ठभूमि हरा, देखो पूरी हरा हरा नजर आ रहा है, लग रहा है किसानों के खेत में लहलहाती फसल मित्र। उसके बाद देखिए आकृति सफेद है मेरे मित्र, यहां पर देखिए ये जो प्लस का सिंबल बना है वो सफेद रंगों का बना हुआ है, और ये फर्स्ट एड पोस्ट है जहां पर आप फर्स्ट एड की बातें करते हो, यानी किसी तरह की छोटी मोटी दुर्घटना हो गई तो आप देखे होंगे पेट्रोल पंप हो या कोई फैक्ट्री हो, सभी जगह फर्स्ट एड के बॉक्स लगे रहते हैं। आपके कोई भी छोटे मॉल हो वहां भी अलावा है, कोचिंग सेंटर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह इसके प्रयोग करी जाती है मेरे मित्र। चलिए ये हमारे थे इंफॉर्मेटिव साइन। आइए नेक्स्ट आपके पास है चेतावनी चिन्ह की बात आप कर रहे हो मेरे मित्र। देखिए ये वार्निंग साइन है मेरे भाई। वार्निंग साइन में आकार त्रिभुजाकार होना चाहिए। देख लो मेरे मित्र त्रिभुजाकार आकार है। उसके बाद पृष्ठभूमि पीला, देखो मेरे मित्र पीला है। आइए आकृति काला, देखो भाई ये जो आपको दिखाया गया है जनरल डेंजर, डेंजर ये डेंजर का सिंबल है। एक भूत वाला भी सिंबल रहता है एकदम महा डेंजर की बात आप करोगे, और बॉर्डर भी काला है मेरे मित्र। इसी से क्वेश्चंस आपको ज्यादा आते हैं मेरे मित्र। तो मैंने साइन की चर्चा इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर इसमें क्वेश्चन तो आप करा रहे हैं, कुछ थ्योरी भी करा दो। बिल्कुल हमने कराने का प्रयत्न किया है मेरे मित्र। आप सभी लगातार बने रहिए। रेलवे धाम पटना को एकदम कमेंट का धुआं धुआं कर दीजिए मेरे मित्र। आप सभी रेलवे धाम के टुकड़े हैं, हीरे हैं, आप सभी को जवाब देने की जरूरत है। ईमानदारी शिद्दत से रेलवे धाम पटना को सपोर्ट कीजिए, आगे ले जाने का काम करिए मित्र। मेरे मित्र साथियों आप सबका रेलवे धाम पटना में फिर से स्वागत है। हम क्वेश्चन की घड़ी की शुरुआत कर, क्वेश्चन का धुआं धुआं कर देंगे मेरे मित्र। चलिए मेरे मित्र ये साथ थ्योरी था कुछ, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। बैचेज आपको आ गई है, आप चाहेंगे तो आप एप्लीकेशन स्कोर प्लस पर डाउनलोड करके कोई भी बैच ले सकते हैं। ये आपके जो बैचेज हैं ये पुराने बैचेज के फी हैं, नए फी भी आपको अपडेट एप्लीकेशन पर कर दी गई मेरे मित्र। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मेरे मित्र। क्वेश्चन आ गया है आरआरबी मुजफ्फरपुर का है, लोको पायलट 2009 का है मेरे मित्र। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है शरीर के किसी अंग की हड्डी के टूटने की निश्चित स्थिति पता करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का। देखिए मान लिया जाए आप इंडस्ट्री में काम करते हैं और इंडस्ट्री में किसी का पैर टूट गया, किसी तरह का हाथ टूट गया है ना, किसी का हड्डी टूट गया भैया, तो हड्डी टूट गया तो क्या करोगे भैया, उसको आप कहोगे एक्सरे कराएंगे, एक्सरे मशीन में ले जाके। एक्सरे की यदि बात आप करेंगे तो इसके सबसे पहले बात होगी तरंगदैर्घ्य की बात होगी, वेवलेंथ की मेरे भाई बात होगी। किसकी बात होगी, तरंगदैर्घ्य की चर्चाएं हमारे पास होगी मेरे मित्र। अगर इसकी बात आप करेंगे, एक्सरे किरण की बात करेंगे, एक्सरे की बात करेंगे मेरे मित्र, तो आप कहोगे मेरे मित्र 10 से लेकर 0.1 नैनोमीटर तक इसके तरंगदैर्घ्य की चर्चा होती है। तो अगर किसी का हड्डी टूट जाए तो एक्सरे मशीन से उसका एक्सरे कराएंगे और उसके बाद आप उसका हड्डी का इलाज करवाना पड़ेगा। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आइए मेरे मित्र। ये आरआरबी आपका मुंबई का है साथियों, मुंबई का लोको पायलट 2009 का। आइए प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर, निम्न में से कारीगर का कार्य में रुचि नहीं होने का कारण क्या है। पारिवारिक समस्या, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस, झगड़ा होना, सभी। देखो मेरे मित्र कारीगर को अगर इस तरह से आप डिस्टर्ब करोगे तो कारीगर रुचि काम में नहीं लेगा। हो सकता है उसके परिवार में बच्चे का तबीयत खराब हो सकता है उसकी बीवी बीमार हो सकता है उसकी बीवी लड़ाई कर ली हो सकता है कि वो आर्थिक स्थिति तंगी से जूझ रहा होगा, हो सकता है उसके घर में कोई झगड़ा होगा या आसपास रास्ते में या फैक्ट्री में झगड़ा होगा। स्वाभाविक है उसका मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो आपका काम खराब होगा। और मेरे मित्र इस सब का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। आइए आरआरबी गोरखपुर है 2009 लोको पायलट प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर, किसी भी कार्य को करते समय व्यक्ति को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। आजकल ट्रेंडिंग चल गया नहीं वाले सवाल पूछने का। सफाई रखना, चलती मशीन को हाथ से रोकना, मशीन को स्थिर रखना,
टूल कटाई के समय प्रकाश की। देखिए मेरे मित्र, अगर बात करेंगे, अगर टूल कटाई के समय प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था, ये तो होनी ही चाहिए, कह रहा नहीं करना चाहिए, मशीन को स्थिर रखना चाहिए, ये भी सही बातें हैं, ये भी सही बातें हैं मेरे मित्र, लेकिन आपको ये गलत बातें हैं, ठीक है, ये गलत बातें हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो खतरे का खिलाड़ी तो कहलाओगे, लेकिन मर भी जाओगे मेरे मित्र। इसलिए इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, क्या नहीं करना है, इस बात की याद करना है। और आप सभी लोग कमेंट शेयर और करना ना भूलें मेरे मित्र, और लोगों को बताइए कि रेलवे धाम पटना आप सबकी सेवा में हाजिर है। अरे मैं तो कुछ नहीं हूं मेरे मित्र, ये सब ऊपर वाले और आपके माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद है, जिससे रेलवे धाम पटना को आगे बढ़ाने का मैं काम कर रहा हूं। साथियों आ जाइए प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर, ये आरआरबी भोपाल है, 6-6-10 का लोको पायलट का सवाल है। देखिए, टेबल पर कार्य करने वाले व्यक्ति के पैरों के नीचे डैश अवश्य बिछी होनी चाहिए। स्टील चादर भैया, स्टील चादर रहेगा और करंट उसको लग सकता है। एल्युमिनियम चादर भैया, ये भी आपका विद्युत बिल्कुल इसमें प्रवाहित होगा। रबर मैटिंग होना चाहिए, रबर मैटिंग यदि रहेगा तो भैया आपको ना विद्युत का खतरा रहेगा, ना फिसलने की बातें होगी। क्लियर है मेरे मित्र? और ऑप्शन नंबर हमारे, ऑप्शन नंबर सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी, रबर मैटिंग रहेगा। तो यदि मान लिया कोई तेल ही गिर गया है तो फिसल नहीं पाएगा, क्योंकि रबर मैट आपका फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट करता है मेरे मित्र। क्लियर है हमारी बात? आप सभी लोग एकदम आंसर धुआंधार तरीके से दीजिए। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर आइए, चेन्नई का 6-6-10 का सवाल है। देखिए क्या सवाल है, विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण क्या है? विद्युत धारा निम्न, तीव्र, प्रतिरोधकता, ये सभी मेरे भाई आपका आंसर होगा। जब तीव्र रहेगा तभी ना झटका लगेगा, या आप कहिएगा ओवरलोड यदि रहेगा तो शॉर्ट सर्किट होने का भी चांसेस रहता है, शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है मेरे मित्र। तो याद रखेंगे, विद्युत धारा के तीव्र होने से आपको झटका ज्यादा महसूस होगा मेरे मित्र। क्लियर है? प्लेटफॉर्म संख्या नेक्स्ट पर आइए, आप आइए, ये जम्मू कश्मीर का है 2010 का। देखिए आज तक तो जम्मू कश्मीर में जा नहीं पाया मेरे मित्र, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा चीज करा रहा हूं, इसलिए आप सभी युवा साथी आप बताएंगे। प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए, न्यूट्रल, अर्थिंग, फेज, इनमें से कोई नहीं। यदि आप बात करेंगे, नाम है भैया फ्यूज तार नाम है। क्या नाम है? फ्यूज तार नाम है। तो भैया ये फेज से कनेक्ट की बातें होगी, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका गलनांक जो है वो कम होना चाहिए मेरे मित्र। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसके बाद अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए मेरे मित्र? कम होना चाहिए। आप सभी युवा साथी लगातार आप जवाब दे पा रहे हैं और ईमानदारी शिद्दत से रेलवे धाम पटना को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं मेरे मित्र। चलिए आप सभी साथी, युवा साथी का स्वागत है सिकंदराबाद लोको पायलट में। आइए 10 में कह रहा है आप सभी साथियों का, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है साथियों? बताइएगा। उपकरण स्विच ऑन ऑफ करना, उपकरण इनपुट सप्लाई बंद करना, मेन स्विच ऑफ करना, मेन स्विच ऑन करना। साथियों यदि बात हम करेंगे, फ्यूज तार की चर्चाएं हैं, तो आप ये बात आपको जानने की जरूरत है। अगर आप फ्यूज तार की बात करते हैं तो मेन स्विच, अगर आप बात करते हैं तो मेन स्विच ऑफ कर देंगे, और मेन स्विच यदि आपका मेन स्विच जो है ऑफ हो जाएगा, है ना, तो मेन स्विच यदि ऑफ हो जाता है
तो आपका बिजली संपूर्ण बंद हो जाएगा। और जब संपूर्ण बंद हो जाएगा तब कोई तरह का डर नहीं रहेगा आप सभी साथियों का। और ऑप्शन नंबर सी होंगे, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी साथी का जवाब भी आ रहा होगा लगातार तरीके से। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर आइए आप सभी साथी। देखिए लोको पायलट आपका 15/7/12 का है। सूचनात्मक संकेत अभी जस्ट पढ़ा है। सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? देखिए सूचनात्मक है, पृष्ठभूमि नीली होनी चाहिए, इसकी आकृति वृत्ताकार होनी चाहिए, पृष्ठभूमि हरी होनी चाहिए, त्रिभुजाकार। देखिए यहां पर आइए, ये है सूचनात्मक। आइए सूचनात्मक में देखिए, सूचनात्मक में कहा है मेरे मित्र, आप सबका पृष्ठभूमि हरा होना चाहिए, आकृति सफेद, आकार वर्गाकार। आ जाइए ना, कौन सा ऑप्शन होगा? आप सब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते आप सभी साथी? ईमानदारी शिद्दत से पढ़ते हैं, क्यों नहीं देंगे आप? बिल्कुल देंगे। सूचनात्मक की बातें हैं, आप कहिएगा क्या हो सकता है? सूचनात्मक की बातें हैं मेरे भाई, आप सभी साथी जवाब देने का काम करेंगे। आप सभी साथी बताएंगे कौन सा होनी चाहिए। चलिए 8वें नंबर सवाल पर हैं। सूचनात्मक बातें हैं। देखिए पहला क्या बोला, इनकी पृष्ठभूमि नीली होनी चाहिए। देखिए फिर से मैं आपको कह रहा हूं, आप देखिए, हड़बड़ाइए नहीं। देखिए सुरक्षात्मक में हमने कहा आकार वर्गाकार होना चाहिए, आकृति वृत्ताकार त्रिभुजाकार गलत है। अब आइए, कह रहा पृष्ठभूमि हरी होनी चाहिए। तो भैया इसमें जान लीजिए आप सबका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं बता रखा हूं, आप पीछे देख सकते हैं। चलिए आरआरबी भुवनेश्वर 15/7/12 में नंबर प्लेटफॉर्म पर आइए। डैश संकेत लाल रंग के बॉर्डर और क्रॉस के साथ सफेद पृष्ठभूमि पर काली आकृति में दिखता है। अभी जस्ट बताए हैं निषेधात्मक, इसमें मैंने बताया था सिगरेट पीना सख्त मना है। याद करिएगा, फिगर से हमने समझाया था मेरे भाई। आप सभी साथियों का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 10 पर आइए। 15/7 पर निम्न सुरक्षा चिन्हों में आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन है? देखिए मैंने कहा था आवश्यक चिन्ह की बात कर रहा है। चलिए बताइएगा। झटके का खतरा, वेयर हैंड सुरक्षा, किरोसिन, नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग तो निषेधात्मक में चला गया, ठीक है, नो स्मोकिंग निषेधात्मक में चला गया, आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करेंगे निम्न सुरक्षा में आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन सा, आवश्यक क्या है? देखिए आवश्यक हमारा है हेड, सिर की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सिर की सुरक्षा आप देखे होंगे, बाइक चलाते होंगे तो आपको सिर में हेलमेट क्यों लगाने बोलता है? क्या पुलिस अपने लिए, सरकार अपने लिए? नहीं भाई, आपकी सुरक्षा रखनी चाहती है, उसके लिए ये बातें होती है। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 10 पर आपका ऑप्शन बी हो गया। अहमदाबाद लोको पायलट में आइए 14 में। प्लेटफॉर्म संख्या 11 पर देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा 415 भी का खतरा इंगित करता है? चलिए भाई आप सबको जवाब देने की जरूरत है। 11 नंबर में आइए। देखिए खतरा की बात है, ये बात अगर होगी तो चेतावनी की बातें हैं। चेतावनी दिया जाता है, नहीं सुनिएगा। आप देखिएगा जब पुलिस लाठी चार्ज करती है तो उससे पहले वार्निंग जरूर देती है। क्लास में टीचर पिटाई करते हैं उससे पहले भी वार्निंग देते हैं। आपको भी कभी कभी कमेंट के लिए वार्निंग देते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, दिस इज द वार्निंग है, यानी चेतावनी साइन की बात है। तो भैया आप देखेंगे ट्रायंगुलर में रहता था, याद करिएगा इस तरह से रहता था, और आपका होगा चेतावनी आंसर होगा, मैंने बता रखा है। और इसमें क्या होता है, ये जो हमारा होगा, ये हमारा जो होगा ये पीला रंग का होगा, बॉर्डर जो है ब्लैक होगा, ये भी ब्लैक होगा। समझ रहे हैं बात को? ये
त्रिभुजाकार होगा। ये सब हम अभी जस्ट पढ़ाए हैं आप सबको भाई साहब। तो आप सभी को ईमानदारी से 10 जवाब देना है। ऑप्शन नंबर सी होंगे। आइए आप सभी साथी आइए, आरआरबी कोलकाता चलिए 14 में क्या कहा है। धूम्रपान निषेध को दर्शाने के लिए, भैया अभी जस्ट बात किए, धूम्रपान यदि बात आप करेंगे तो निषेधात्मक में है, निषेधात्मक चिन्हों के अंतर्गत आता है। और यहां है आयत में होगा, कहीं पढ़वे नहीं किए। वृत्त में होगा कि स्क्वायर में होगा, त्रिकोण में होगा। त्रिकोण में तो हम लोग पढ़े हैं चेतावनी की बात, वर्ग में अभी जस्ट पढ़े थे, याद करिएगा वर्ग में क्या पढ़े थे, फर्स्ट एड वाली बात। सुरक्षात्मक की भी बात कर सकते हैं, फर्स्ट एड लिखिए, याद आया। यहां सिगरेट है, सिगरेट की बात करिए भैया, वृत्तीय होगा, सर्कुलर होगा, या आप हो सकता है मैंने ये बातें लिखी होगी गोलाकार। ठीक है, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर आइए। लोको पायलट 14 का सवाल है आप सभी साथी। प्लेटफॉर्म संख्या 13 पर निषेध चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयुक्त रंग क्या है। देखिए मैं कहा था आप सबको, सिगरेट की बात थी तो ये रेड कलर का था, ये भी क्रॉस भी रेड कलर के थे, याद करिएगा बॉर्डर भी रेड था। सिगरेट जो था वो काला कलर का था और आपका पृष्ठभूमि जो था सफेद था। अब आंसर आइए, लाल बॉर्डर और क्रॉस, काला संकेत, सफेद, और ऑप्शन नंबर ए होंगे। मैं पढ़ा चुका हूं, सिगरेट के माध्यम से दिखा भी चुका हूं। और सिगरेट आप सभी यदि पीते होंगे तो छोड़ दीजिए, सिगरेट पिएंगे तो आप जल्द मर जाइएंगे तो बहुत दिक्कत होगा भाई। आप सभी हमारे हीरे हैं, रेलवे धाम पटना के हीरे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारी बात को अमल करेंगे और आप लगातार रेलवे धाम पटना को सपोर्ट करेंगे। आप सबको पता है कि रेलवे धाम पटना बजरंगबली के आशीर्वाद से आपको आगे की ओर बढ़ाने और बढ़ने का काम करता है। चलिए सिल्लीगुड़ी का है, लोको पायलट का सवाल है 2014 का सवाल। देखिए प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर है, सूची 1 सूची 2 में मिलान करिए। देखिए सूची में सुरक्षा संकेत दिया गया है, ये पृष्ठभूमि देखिए हम सब पढ़ा चुके हैं, तभी आपके बीच चिल्ला चिल्ला के कहता हूं ईमानदारी और शिद्दत ही रेलवे धाम पटना की पहचान है। आ जाइए क्या होगा। पहला है निषेधात्मक, तो सफेद होगा, बिल्कुल सही बातें हैं। अनिवार्य की बातें होगी तो आपका नीला होगा, सही है। संकेतात्मक की बात होगी तो पीला होगा भैया। सूचनात्मक की बात होगी तो हरा होगा। आप फर्स्ट एड में देख चुके हैं। और आप देखिए एक का आपका है 4, कहां है भैया, 1 के में है और आंसर लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो गए मेरे भाई। ये सब फिगर के माध्यम से हमने बताया, इसलिए लोगों ने कहा था कि सर थोड़ा फिगर के साथ बता दीजिए, तो भाई मैंने तो बताने का काम किया और आप सबको रेलवे धाम पटना को सपोर्ट करना है। सपोर्ट ही आपकी ताकत और हमारी पहचान बनाने वाली है। चलिए आप सबका स्वागत है। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या आप 15 पर आइए। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में है, निम्न में से कौन सा निषेध चिन्ह से संबंधित नहीं है। अरे भाई, धूम्रपान और खुली आग, पैदल चलने के लिए मना करना, नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करना, इनमें से कोई नहीं है। आप जवाब दीजिएगा। 15 नंबर की बात है। देखिए धूम्रपान वाली तो ये सही बात है, ये निषेधात्मक में ही है। पैदल चलने के लिए मना करना ये भी निषेधात्मक में है, जहां तहां नहीं चल सकते हैं, सड़क पर थोड़े चल जाएंगे। नेत्र सुरक्षा, भैया नेत्र को कोई मतलब ही नहीं, आंख को जिसको देखना है भैया देखिए, आप देख ही रहे हैं भाई, आपको जहां देखना है कोई रोका है? बिल्कुल नहीं, देखते रहिए ना।
तो ऑप्शन नंबर होगा संबंधित नहीं पूछा है, इसलिए 9 मटक्का करते रहो, कोई दिक्कत की बातें नहीं। आप सभी साथी रिप्लाई कर रहे हैं ना, लगातार रिप्लाई कीजिए मेरे मित्र। आप सभी रेलवे धाम पटना के योद्धा हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 16 पर आइए, और 2016 का सीआरपीएफ ओवरसीड में है। बहुत अधिक रक्त बहने की स्थिति में सबसे शीघ्र क्या कारण? जख्म पर दबाव बढ़ाना, जगह जख्मी से सीधा संपर्क ना करें, सख्ती से स्वच्छ पैड और बैंडेज लगाएं, जख्म पर ड्रेसिंग करें। भैया सबसे पहले क्या करोगे, ये जवाब पूछ रहा है, पूछता है रेलवे, पूछेगा रेलवे, पूछा है रेलवे में। चलिए देखिए, अगर बह रहा है तो आपको देखेंगे दाब के बोलता रखिए, कोई कपड़ा लगा दीजिए, दाब का रखिए और बहते रहेगा। आइए हाल इलेक्ट्रीशियन 15 प्लेटफॉर्म संख्या 17 पर हम लोग आ चुके हैं। जीवित लाइन के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? डॉक्टर को शीघ्र बुलाएंगे, मैंने जल्दी, शीघ्र मतलब जल्दी, उसके हाथ पकड़कर जीवित लाइन से उसे दूर खींचेंगे, जीवित लाइन से उसे अलग करेंगे, उसे हॉस्पिटल भेजेंगे। आप बताइए क्या करेंगे? भैया डॉक्टर के फेरा में जल्दी रहोगे तो फिर बहुत दिक्कत की बातें हैं। पहले क्या करोगे ये बात सोचिए। देखिए अगर बात हो जीवित लाइन, तो भैया जीवित लाइन का मतलब हो जो करंट का प्रवाह हो रहा हो, और ऑप्शन नंबर सी होंगे, उसको अलग करने का प्रयास करेंगे। तो आप प्रयास करेंगे सूखी कपड़ी की मदद से, सूखी लकड़ी की मदद से आप उसे हटाने की कोशिश करेंगे। प्लेटफॉर्म संख्या 18 पर आइए, इलेक्ट्रीशियन का है 15 का। यदि पीड़ित व्यक्ति के घाव से खून रिस रहा है और आसुत जल में घोल बनाकर क्या करना चाहिए? फिनाइल, फोम, फिटकरी। भैया फिटकरी आप देखिएगा, दाढ़ी बनाने कोई आदमी जाता है सैलून में, बहुत लोग बनाते भी होंगे, कमेंट कर दीजिएगा भाई, आप सभी साथी कमेंट करेंगे। सैलून में दाढ़ी किसने किसने बनाया? फिटकरी लगाएगा, और जब फिटकरी लगाओगे ना तो छन छन आएगा, समझ रहे हैं? छन छन करता है, लहरता है। तो भैया आप फिटकरी लगाएंगे तो खून बंद हो जाएगा, इसलिए फिटकरी रगड़ा जाता है, देखे होंगे ना। चलिए विजाग स्टील का एक सवाल आ गया है 15 का। कृत्रिम श्वास देने निम्न में कौन सी विधि सर्वोत्तम है? देखिए सिल्वेस्टर की बात हो रही है, उसके बाद सैफर की बात हो रही है, मुंह से मुंह की बात हो रही है, और आप सबको जवाब देने की जरूरत है। कौन सी विधि बेहतर की बात हो रही है? देखिए ये क्या है भैया, ये पीठ और पेट की बात है, लेकिन मुंह से मुंह में आप फूकिएगा तो सबसे सर्वोत्तम विधि है, सबसे अच्छा है, जल्दी ही उसे होश आने में सुविधा होगा। और यही हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से आप, है ना, ये आप जान ही रहे हैं भैया, मुंह से मुंह की बात है। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या आप आइए 20 पर आरआरबी पटना का सवाल है, और आप रेलवे धाम पटना देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 20 पर निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है? देखिए ये आपको पीठ के बल लिटाते हैं, इसमें आपको पेट के बल, या आप कहिएगा छाती के बल, ठीक है, लिटाते हैं। मुंह से मुंह की बात है, ये भी आपका सही है, क्लियर है? तो आप कहोगे पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर, तो भैया आपका ये होगा पीठ के बल की बात।
पेट के बल या छाती के बल पूछताछ सैफर विधि होगा। ये सब विधि पर भी चर्चा हम लोग एक दिन करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करेंगे। तो आप सब रेलवे धाम पटना के साथ जुड़े हैं और आप सबको शुक्रिया। साथियों, आप सबको मालूम है कि रेलवे धाम पटना डेली आप सबके लिए सेशन लाती है। सुबह के 7 बजे आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है। 8 AM पर आपका आता है फीटर, डीजल, टर्नर, वेल्डर, आरएसी, जितने भी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले हैं, मैकेनिकल ग्रुप के जितने भी हैं सभी आते हैं, या ऑटोमोबाइल ग्रुप के। उसके बाद 9:30 AM में आपके इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की कक्षा होती है। शाम के 6:30 बजे जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कक्षा लगातार आप सबका हो रहा है। तो साथियों, ये आपका है। और एनसीईआरटी सीरीज जो है जल्द आने वाली है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस के लिए। तो सभी साथी लगातार बने रहें। सपने आपके, सहयोग हमारा, यही है रेलवे धाम पटना का नारा। सपने आपके, सहयोग हमारा, यही है रेलवे धाम पटना का नारा। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। बजरंगबली की कृपा आप सब पर बनी रहे। लगातार आप पढ़ाई करते रहिए साथियों। आप सबकी जय हो। आप सबके माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम समर्पित करता हूं। जय हिंद साथियों, जय रेलवे धाम पटना साथी, जय बजरंगबली की साथियों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में शानदार तरीके से। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।